बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउटलुक स्नाइश के प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे खामोश रहने के 4 बड़े नुकसानात की, जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इससे पहले हम खामोश रहने के चंद फ़ायदे भी बयान करना चाहेंगे, ताकि आप खुद को बेहतर तौर पर समझ सकें। खामोश रहने के 4 बड़े फ़ायदे। फ़ायदा नंबर 1, खामोशी आपको अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद देती है। फ़ायदा नंबर 2, खामोशी आपके ज़हनी तनाव को कम करके आपको बाशऊर इंसान बनने में मदद करती है। फ़ायदा नंबर 3, खामोशी आपको एक कामयाब इंसान बनने में मदद करती है। फ़ायदा नंबर 4, खामोशी आपको अपने रब से जोड़ती है। खामोश रहने के 5 बड़े नुकसानात। नंबर 1, लोग आपको एक मुतकब्बर शख्स समझेंगे। नंबर 2, लोग सोचेंगे कि आप एक शर्मीले इंसान हैं। नंबर 3, लोग आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए आपको समझना और जानना मुश्किल है। नंबर 4, लोग आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खामोश इंसान आमतौर पर एक अच्छा इंसान होता है। नंबर 5, लोग आप पर रौब और दबदबा चलाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप नहीं लड़ेंगे। लिहाजा कभी कभी खामोश रहना ठीक है, लेकिन हर वक्त खामोश ना रहें। मज़ीद ये कि जब आपकी इक़दार पर हमला किया जाए तो खामोश ना रहें, क्योंकि लोग आपको कमज़ोर और बुज़दिल समझेंगे। खामोशी बहुत अच्छी आदत है, अगर आप इसे मुनासिब वक्त और हालात पर इस्तेमाल करते हैं। 5 हालतों में हमेशा खामोश रहें। जब आप महसूस करेंगे आपके अल्फाज से कोई आपके जज्बात को नहीं समझ सकता, तो खामोश रहें। जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है, अगर आपको अपने ख्यालात और बाज़ पहलुओं के बारे में इल्म पर शक है, तो खामोश रहें। जब कोई दूसरे शख्स पर तनकीद कर रहा हो, तो आपको उस किस्म की मनफियत का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई गुस्से और नफ़रत में चीखता है और बड़बड़ाता है, तो आप उस शख्स को खामोश करके पुरसुकून कर देते हैं। जब कोई आपकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात जज्बाती तौर पर शेयर कर रहा हो, तो खामोश रहने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।